भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई माई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पौराणिक कहानी असली सुनते थे। वह साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी जाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए आता है। बीटीवी पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूँ मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर लाइट नहीं है। राजा जी खंभे पर चढ़ जाते हैं और नए बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहाँ पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई माई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए आता है। बीटीवी पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है।
मैं सभी चप्पल खोल कर रहा हूँ मैं देखते हैं। नंगे पैर ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है, तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजा जी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहाँ पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वो लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जप कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में। गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में 2 छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है, तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए आता है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल खोल कर रहा हूँ मैं देखते हैं। नंगे पैर ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है, तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजा जी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जप कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में। गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है।
इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है, राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपये देते हैं। मैं 10 रुपये मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है, राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपये देते हैं। मैं 10 रुपये मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है,
तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजा जी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है।
भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपये देते हैं। मैं 10 रुपये मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे।
मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है, तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपये देते हैं। मैं 10 रुपये मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में। गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है,
तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है। कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में। गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है। कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है।
वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में। गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। बीटीवी पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है।
भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपये देते हैं। मैं 10 रुपये मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे।
फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है, तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपये देते हैं। मैं 10 रुपये मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं
नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है, तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है। कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजा जी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में। गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है, तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है। कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजा जी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं।
उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में। गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है।
किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपये देते हैं। मैं 10 रुपये मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है।
वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है।
गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए टा है। बीटीवी पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं मैं देखते हैं। नंगे पैर ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है। तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है।
भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए टा है। बीटीवी पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है।
भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। बीटीवी पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है।
भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। बीटीवी पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजा जी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहां पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जब कर देखो। यही इस मूवी का सार है।
भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है। BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूं, मैं देखते हैं नंगे पैर। ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है कि कहानी कमरे पर थे तो लाइट नहीं है रही। राजाजी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहाँ पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जप कर देखो। यही इस मूवी का सार है। भगवान भरोसे मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है। इसमें समाज में भगवान का नाम लेकर आडंबर करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है गांव के पुराने रहन सहन के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में, गांव की छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही डिटेल में दी गई है। ई मई बे वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी है, एक पुराने गांव में दो छोटे लड़के रहते हैं। उनके पिताजी बाहर शहर में काम करते हैं एवं वह माताजी और दादाजी के साथ गांव में रहता है। गांव में कोई स्कूल नहीं है तो वह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। पंडित जी पढ़ाई के अलावा पुरानी कहानी असली सुनते थे। मैं साइंस से ज्यादा पौराणिक कहानियों और भगवानों को महत्व देते थे। फिर उसके पिताजी शहर से आते हैं तो उसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद वह पास के सरकारी स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में पूछा जाता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगती है। इसके जवाब में वह बोलता है राहु केतु के कारण धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शिक्षक उसके इस जवाब को गलत बताते हैं। मैं गुस्सा होकर कई दिनों तक स्कूल नहीं जाता। उसके गांव में उसके पिताजी एक टीवी लाते हैं शहर से। पूरा गांव टीवी देखने के लिए था है।
BTV पर रामायण देखते हैं। रामायण आने का टाइम निश्चित होता है। मैं सभी चप्पल कॉल कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ। नंगे पैर ऐसे करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन गांव में लाइट चली जाती है। उसे लड़के का टीवी देखने का बहुत मन होता है, तो वह अपने दादाजी को खंभे पर चढ़ने के लिए कहता है। उसकी कहानी कमरे पर थे तो लाइट होती है। राजा जी खंभे पर चढ़ जाते हैं और मैं बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद भी वहीं पर मर जाते हैं। उसे लड़के को बहुत दुख होता है। मैं अपने माँ के साथ पास के शहर के बाजार में जाता है। वहाँ पर उसे मंदिर के बारे में पता चलता है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके मामा जी उसे 10 रुपए देते हैं। मैं 10 रुपए मंदिर बनाने के लिए दान में दे देता है। वह लड़का पतंग उड़ाने में बहुत माहिर होता है। एक दिन जब उसके पास पतंगे खत्म हो जाती है, तुम्हारे पास के गांव में पतंग लेने जाता है। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। उसका झगड़ा एक मुसलमान लड़के से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांव आपस में लड़ते हैं। उसमें उसका दोस्त मर जाता है। क्या कहानी का सहारा है कि राक्षस किसी के अंदर ही होता है। किसी और को राक्षस कहने से पहले अपने अंदर जप कर दे। यही इस मूवी का सार है।